अरुण जी, कल राजस्थान का बजट पेश होने वाला है। क्योंकि आप वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है, क्या उम्मीद करें, कितनी उम्मीद करें, किस प्रकार का बजट हो सकता है? क्योंकि मौजूदा स्थिति, पिछली जो सरकार जो स्थिति छोड़ के गई थी, उसके बाद अब 2 साल में जो स्थिति बदली है, क्या लगता है? देखिए, भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का तीसरा बजट होगा और दोनों बजट को देखें तो ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान शब्द कहा, 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब की बात होगी, युवा की बात होगी, अन्नदाता की बात होगी, नारी की बात होगी। उन चारों के लिए योजना बनाने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बताई कि 2047 का विकसित भारत। तो विकसित भारत जो हम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा सब राज्यों को। तो उसके लिए चाहे आधारभूत ढांचे की बात हो, मैन पावर को तैयार करने की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आधारभूत ढांचे को तैयार करना होगा, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चारों की भी मजबूती के काम को खड़ा करने का काम दोनों बजट में दिखता है। युवा हमारे यहाँ पिछले 5 साल तक बहुत ठगा गया। उसको देखते हुए उनकी योजनाओं को 2 तरह के काम, एक तो पिछली बार जो कुछ हुआ पिछली सरकार में उनके ऊपर कार्रवाई का मामला, और दूसरा उनके भविष्य को संवारने की। तो 2 चीज दिखती है कि लगातार ये आजादी के बाद की पहली सरकार है जो उसने कहा कि हम 1.25 लाख देंगे और 1 साल का पूरा बजट पिछली बार भी जारी, पिछले कैलेंडर नौकरियों का पिछली बार भी जारी किया और इस बार भी जारी। लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी मिली। अप्रत्यक्ष रूप से जो गैर सरकारी जॉब है वो भी लगभग 2 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। तो इस बार भी उन्होंने अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया। 1 लाख से ऊपर का कैलेंडर है, गैर सरकारी सेक्टर का अलग आएगा। तो युवाओं के सपनों को बढ़ाने की बात, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे, आज के युग में एआई का है, टेक्नोलॉजी का जमाना, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर शिक्षा की नीति तैयार करने का और आधारभूत ढांचे को तैयार करने का काम भी इस बजट में मुझे दिखता है, जो पिछली बार भी दिख रहा है, बढ़ाने का होगा। आधारभूत ढांचे के भी सड़क का विषय होगा। सोलर के नाते से बिजली की आपूर्ति को हमने पूरा करने का काम किया है। कुछ और समझौते किए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में जो एक प्रोजेक्ट चालू की, इसका शिलान्यास किया है, वो भी राजस्थान के लिए बड़ा ताकत होगा। और अगले 1 साल में मुझे लगता है कि राजस्थान बिजली के नाते से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में खड़ा होगा। और हो सकता है कि दूसरे राज्यों को, राजस्थान वो राज्य भी होगा जहां किसानों की उपज लगातार बढ़ रही है, वहीं उनको लगता है कि इस बार बिजली बेचने वाला भी किसान बनेगा। एक तरह मैं कह सकता हूं कि हम विकसित राजस्थान की दिशा में एक बहुत बड़ी ऊंचाई इस बजट में प्राप्त करें। जी, जिस प्रकार संसद में लगातार गतिरोध बन रहा है, कांग्रेस जो विपक्षी दल है और राहुल गांधी का वक्तव्य न दिए जाने को लेकर नाराजगी जता रहे, और अब स्थिति आ गई है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस कोई लोकतंत्र के आधार पर पार्टी चलाने वाली पार्टी नहीं है। वहां एक व्यक्ति और परिवार, उनके निर्देश के ऊपर पार्टी चलती है। वो अपनी तरह से देश के, जिस तरह 2000 मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 2014 तक सरकार चलाई, उसी तरह का उनका चाहते हैं कि इसी तरह संसद में भी हम करें और हमारे हिसाब चले। संसद मर्यादाओं से चलती है, कानून से चलती है, पद्धतियों से चलती है। इसलिए इस विषय को नहीं चल सकता। संवाद करना नहीं चाहते, केवल संवाद के अलावा डिक्टेशन के आधार पर काम करना चाहते हैं। तो निश्चित ये चल नहीं सकता। देश लोकतंत्र से चलेगा, संवाद से चलेगा, नियम कानून से चलेगा, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा।